My best wishes and blessings to the Soul Films, Saira Khan case, and everyone involved in it. God bless you and make a bigger success of the film. Thank you. इंडिया में लोग समझते हैं कि 3 तलाक को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ तलाक की बिद्दत को बैन किया गया है। शरीयत के मुताबिक तो और भी बहुत सारे तरीके हैं तलाक देने के, जिनका नाजायज फायदा उठाकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया गया। प्रेस ने सायरा खान केस को पूरे मुल्क में उजागर किया, पर मैं अकेली सायरा नहीं, देश में और भी बहुत सारी सायरा हैं जो बेइंतहा तकलीफ से गुजर रही हैं, बेघर, बेसहारा, अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, निकाह के वक्त एक लड़की से पूछा जाता है कि क्या उसे यह निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब तक वो हाँ नहीं कहती, निकाह मुकम्मल नहीं माना जाता। तो तलाक का फैसला अकेले मर्द क्यों लेता है? मैं आज आप सबके सामने कहती हूँ, मुझे ये तलाक कबूल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो मुझे एडवोकेट मेहर जैसी रहनुमा मिली। सायरा, तुम फिक्र ना करो। हमारे देश का कानून इतना तंग नजर नहीं कि तुम्हें साथ ना दिला सके। हम इंडियन सेक्युलर लॉ का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाकर देंगे। निकाह और तलाक ये अब भी शरिया के मुताबिक होता है। वो बात और है कि कई लोग हमारी शरिया से जलते बहुत हैं, क्योंकि बाकी मजहब के लोग 4 शादियां कर नहीं सकते और मुसलमान जो है उसके लिए 4 शादियां जायज है। इसीलिए तो वो यूसीसी ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एडवोकेट पठान, यूसीसी में सिर्फ तलाक का जिक्र नहीं, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस, माँ बाप की जायदाद किस तरह बढ़ेगी और भी ऐसे कई अहम मुद्दों का जिक्र है। और जनाब, आपको यहाँ सिर्फ 4 शादियों की बड़ी है, क्योंकि जलन तो उनको हमारी 4 शादियों से है। बाय द वे सायरा खान, आपका तलाक हो चुका है, चाहे आपको कबूल हो या न हो। अब हनीफ मियां आपके शौहर नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल, मैं अब आजाद हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरी गलती क्या है, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। सायरा, मैंने जब तुमसे शादी की तो तुम ना शराब पी और ना ही हुक्का करती। अब तुम्हें बच्चा भी पैदा नहीं, तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? शरई उज्र के बगैर तुमने बच्चा ना पैदा करने का मना कर दिया। यानी वेरी वेल नो कि शरीयत के हिसाब से ये गुनाह। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो गुनाह आपने भी किया है, आपने मुझे जख्म दिए हैं। मोहतरमा, जख्म वो होते हैं जो बताएं, बता दिया जाए उसे तमाशा कहते हैं, और तुम तमाशा कर रही हो इस सायरा खान केस को कोर्ट में दाखिल करके। खुश हो ना कि पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है, सायरा खान केस, सायरा खान केस, सायरा खान केस। हेलो, क्लैप सर ऊपर कीजिए थोड़ा, सर ऊपर कीजिए क्लैप। 1 2 3। यहाँ सर, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे। ओके ओके, ऑलराइट, अच्छा चलिए। ओके मेरे लिए बहुत देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि सेट पे काफ़ी कुछ होने वाला है। और शिवाज गाइडेड क्या कैसा लग रहा है, मतलब हाउ दिस कम फॉर पार जी जी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर कि सुभाष सर आए। ही इज़ द अल्टीमेट शोमैन हमारी इंडस्ट्री के। हम लोग सब, जैसे उन्होंने बोला, उनकी फिल्में देख के ही बड़े हुए हैं, और आई तो लिटरली लव हिज फिल्म्स, एंड आई एम श्योर, आई होप दैट, मतलब अब हम इतनी मेहनत करें कि वो सिर्फ क्लैप देने ही नहीं, बाद में देखने के बाद भी क्लैप करें। सो तब इट विल बी ग्रेट कि हम, मतलब विल बी एबल टू गिव हिम मोर रिस्पेक्ट ऑन दैट। आपने अब तक कोई ऐसा कैरेक्टर किया जब आपके डायरेक्टर ने कहानी सुनाई तो कैसा लगा, मतलब हाउ दिस फील कि मुझे ये कैरेक्टर करना ही चाहिए, तो कैसा जी, लगा? पहले तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा यार, अरे यार इससे नेगेटिव कैसे करवाएंगे। तो बट देन आई थिंक अल्टीमेटली इफ़ यू सी इन द स्क्रिप्ट देयर इज नो वन नेगेटिव,
क्योंकि मैं अपने मेरे फ्रंट पे हनीफ बिल्कुल सही है। मतलब इसका जो मानना है अपने रिलीजन के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में, शादी के बारे में, वो बिल्कुल सही है अपने माइंड में, और इनका जो मानना है वो बिल्कुल सही है। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा हो गया कि मैं मिला, और अच्छा है कि आई एम डूइंग दिस कैरेक्टर। आराधना, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना तो नहीं पड़ा आपको इस बार, क्योंकि मैम रिसर्च चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। क्योंकि एज अ लॉयर बहुत सारे के केसेस के बारे में, लॉ के बारे में जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, जी। जैसे कि हमें हर एक 9 सेक्शन के बारे में जी, इम्पोर्टेंट। जी। आपसे जानना चाहूँगी स्पेशली एज अ लॉयर कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए और होने वाला है आगे? मैम सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, जो स्वाति जी है हमारी मैम जो डायरेक्ट कर रही है, लकीली उन्होंने वो जज रही है, उन्होंने ये फैसला दिया था, तो हमें आई डोंट थिंक सो ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो वक्त में बताएंगी, देखो ये आईपीसी की धारा ये है, ऐसे करना वैसे करना, देखो तो शी इज़ देयर, गॉड ग्रेस। और चल रही है पढ़ाई लिखाई, ज़ोरों शोरों से चल रही है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये मूवी जो अभी बन रहा है, ये मानव अधिकार पे बेस है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। मतलब आप इसको इंसानी तौर पे देखिए, ये एक मानव अधिकार है, इसमें हम किसी जाति, धर्म, लिंग विंग कुछ किसी में हम ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए, आपको बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो गलत है वो गलत है। या तो हम उसी में फोकस करें कि न्याय और अधिकार, ये दो चीज़ में हम अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि कितना इसमें कोर्ट का ड्रामा होगा, कितना पारिवारिक गाना बना होगा इसके अंदर, क्योंकि आप एकदम वो वकील की भूमिका में दिखाई दे रही है। सर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जहाँ बात अधिकार की होती है और न्याय की आती है तो वो बिना ड्रामा के नहीं आती है। ड्रामा तो शोरगुल शराबा हो गया, जैसे मैम ने कहा चैलेंजेस तो आएंगे ही, डेफिनेटली हम सबको फेस करना पड़ेगा, बट जीत तो हमारी होगी आखिरकार। लेकिन अभी तक मैंने आपका रोल देखा नहीं, कभी आपने लॉयर का रोल प्ले ही नहीं किया, तो कैसा लगा? एक बार किया है, एक बार। हाँ, एक हमारा पुराना था लखन लीला भार्गव जी। ओ नहीं, एक फिर से पूछ लो आप, बट कीप सीइंग सामने। ओह यस। आपने अब तक मैंने देखा है कि मतलब लॉयर का रोल नहीं किया, जब तक मैंने आपके सीरियल्स देखे हैं। जी। रिसेंटली मैंने बरसात भी नहीं देखा, उसमें भी आपका रोल नेगेटिव ही था, पर इसमें कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और आई थिंक एक कलाकार को सब आकार में ढलने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट इससे पहले जियो सिनेमा में एक लखन लीला भार्गव, रवि दुबे ने जिसमें काम किया था, तो उसमें भी मेरा लॉयर का किरदार था, मैं उनके अगेंस्ट थी, बट वो हमारा नेगेटिव शेड था। इसमें पॉजिटिव है, और मैं सपोर्ट कर रही हूँ सायरा का, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, दोनों के साथ। पूनम जी, जैसे डायरेक्टर सर ने बोला है आपके लिए कैमरा तो नहीं है, लेकिन ये फिल्म नया है, कितनी कुछ तैयारियाँ करनी पड़ी इस तरह के किरदार करने की? जी, मैं जब अपने डायरेक्टर सर एंड मैम से मिली तो मैंने बस बोल दिया कि मैंने जो किया है उसको मैं भूल जाती हूँ। आई एम गीली मिट्टी, आप जैसे ढालोगे मैं वैसे ढलूँगी। एक चुलबुली लड़की बोले या जैसी भी बोले, जो वो बनाएंगे सायरा को, मैं वैसे बनने के लिए तैयार हूँ। और बाकी कैसा लग रहा है आप लोग को? कैसा एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे फर्स्ट शूट था, कैसा है कहा आप तक का शूट? मैं घबरा रही थी बहुत पीछे, हम बात कर रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा वैसे शिवर कर रही थी, ये भगवान कैसा होगा क्या होगा, बिकॉज परफॉर्म करना सबके सामने, आई मीन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक एक टीम है, एक टीम स्पिरिट है, और हमने कर दिखाया फाइनली, एंड आप सबको पसंद आया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नर्वस तो होना भी चाहिए, तो थोड़ी बहुत बटरफ्लाइज थी पहले, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वी डन द मुहूर्त, अब हमारी फिल्म शुरू हो गई है, एंड अब धीरे धीरे हम लोग बॉम्बे, भोपाल विल शूट ऑल ओवर, एंड देन उसके बाद बहुत जल्द से जल्द आपके पास लाने की कोशिश करेंगे इसमें। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी बिकॉज कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ न्यू है, तो आपको नर्वस ऑलवेज रहना ही चाहिए, बिकॉज आप अगर कॉन्फिडेंस डिफरेंट बट नर्वसनेस भी बहुत ज़रूरी है। और लास्टली आप तीनों अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हमारी फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सायरा खान को स्पेशली प्यार दीजिएगा। जी, डेफिनेटली प्लीज़ डू वॉच द फिल्म। ये फिल्म अभी तो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो बट वंस इट्स मेड, जब एक बार बन जाए तो ये मुद्दा बहुत अच्छा है, और इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, तो ये चीज़ है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं कहूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड वाली ऐसी फिल्म है,
तो आई होप कि सब लोग इसे सहारे, सब लोग। मैं कहना चाहूँगी कि न्याय की कहानी है, जितना हो सके अगर लोगों तक पहुँचेगी उतना समाज में हमारी उम्मीद जगेगा, भरोसा जगेगा कि यस। किसी भी एक्टर के लिए ऐसी फिल्म से जुड़ना जिसकी शुरुआत, जिसकी क्लैपिंग सुभाष घई साहब करके गए हों, ये वर्णन से परे है। और इसकी खुशबू को और इसकी खुशी को परिभाषित कर पाना शब्दों में मेरे ख्याल में ये बहुत कठिन काम है। मैं बस यही कहूँगा कि एक अच्छी सी मीठी सी गुदगुदी हो रही है मुझे अंदर और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किस तरह का रोल है, कुछ बताना चाहेंगे, कैसा रोल है? मेरा रोल बड़ा ही पॉजिटिव सा है और ये जो केस है सायरा खान का, तो जो उन्हें डिफेंड कर रही हैं, जो कि किरदार अभी आपके पास इंटरव्यू हो चुका है, आराधना प्ले कर रही हैं, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं एडवोकेट भी हूँ, तो मैं उनको सलाह भी देता हूँ और चूँकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो हम लोगों की एक मीठी छोटा सा प्रेम प्रसंग है और उसी के साथ साथ में मैं उनको इस केस से रिलेटेड गाइड करता हूँ और बजरंगबली का रोल निभा रहा हूँ फिल्म में एक तरह से। बस यही कहूँगा, पूरी पिक्चर बताना तो सही नहीं है। और तो किस मतलब लाइक मैंने अब तक देखा है आपके सीरियल्स देखे हैं थोड़े बहुत, तो हाँ। उसमें आपका नेगेटिव हमेशा किरदार रहा है। मतलब तुम हमेशा ही रावण बना के रखोगे हमें। पॉजिटिव रोल है, कैसा लगा? हाँ, ये पॉजिटिव रोल है, बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव भी मैंने रोल बहुत सारे किए हैं। हाँ, नेगेटिव बहुत करता हूँ मैं और उसका अपना एक फ़न है। मुझे लगता है कि पॉजिटिव करना मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैं नेगेटिव करते करते इतना मतलब मंझ चुका हूँ। तो ये जो एक टास्क है, चैलेंज है, वो मैंने एक्सेप्ट करा और मुझे ये दिया गया है। करण सर ने दिया है और स्वाति मैम ने मुझे देखते ही बोला ये कबीर है। जो हमारी डायरेक्टर मैम है स्वाति चौहान जी, उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि यही कबीर है, तो मैं ही कबीर हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सुभाष सर जी आए, मूरत करके गए, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि आज सायरा खान की इस फिल्म का मुहूर्त हुआ और सुभाष जी आए। बहुत ही खुशी हो रही है। और करण जी के साथ एक और प्रोजेक्ट मैंने किया था हिंदुत्व, उसमें भी मैं मौलाना ही बना था, नेगेटिव कैरेक्टर था। इसमें भी सर्टिफाइड मौलाना है ये? हाँ, नहीं, बीच में मैंने पंडित का भी हाँ, तो इसमें मैं मुफ्ती हूँ और हाँ, बीच में एक पंडित जी का भी रोल किया था। पंडित मतलब सुभाष घई जी का ही शो था, उसमें मैं मेन विलन था। तो अच्छा, बड़ा कमाल का ये एक मेरे लिए अवसर है कि यहीं पे उस शो का आखिरी जो सीन है वो फिल्माया गया था इसी जगह। और आज मुहूर्त भी यहीं पे हो रहा है नए हमारे फिल्म का। तो बड़ी खुशी है और मैं विशेष रूप से करण जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मेरे ऊपर विश्वास उन्होंने दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर खरा उतरूँगा और दर्शकों से यही उम्मीद है कि वो सभी इस फिल्म को सराहेंगे। सर, आपका असिस्टेंट्स का रोल है इस फिल्म में, कैसा लग रहा है? मतलब मौलाना के असिस्टेंट बन के और कैसे मतलब और क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आनंद सर के साथ तो काम करके और ही मज़ा आएगा। करण राधान सर ने मुझे कॉल किया था तो मैं शूट पे था तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, तो सर ने वॉइस नोट भेजा कि साहिल यू आर फ्री 15। हमने कहा यस सर, मैं फ्री हूँ। तो फिर सर ने पूरा ब्रीफ दिया और मैं ऑफिस में आया, फिर कर रहा हूँ कैरेक्टर को। और यहाँ सुभाष घई जी भी आके क्या कैसा लगा? वंडरफुल, मतलब कि शब्द नहीं, वंडरफुल, बहुत अच्छा। मैं तो कभी आप क्या ऑडियंस को कहना चाहिए जो आपने ये कहानी सुनी तो कैसा लगा? मतलब क्या फिट इन रोल या कि कुछ करना पड़ेगा? नहीं, देखो, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अपने रोल के बारे में नहीं, इस कहानी के बारे में सोचा, क्योंकि कहानी अपने आप में बड़ी दिव्य है और बहुत ज़रूरी है जो कि लोगों के सामने आनी चाहिए। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये कहानी क्यों, खूब सारे केसेस मैम के पास आए होंगे, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जो ऐसे किस्से बन जाते हैं, ऐसी कहानियाँ बन जाती हैं जिनका समाज में आना, लोगों के सामने आना और एक
मिसाल के तौर पर बनना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये उन कहानियों में से है जिसका मिसाल बनना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हक की बात है, जहाँ पर अधिकारों की बात है, जहाँ पर न्याय की बात है। मुझे लगता है न्याय सब तक पहुँचना चाहिए और इस सिनेमा से जुड़े हुए लोग न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इस सिनेमा से जुड़ने का भी और इसको परफॉर्म करने का भी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपने कहानी सुनी कैसा लगा, किस तरह का रोल होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क था? नहीं, मुझे मुफ्ती के कैरेक्टर के बारे में बताया गया तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला फिर से मुझे मौका मिल रहा है करण जी के साथ काम करने का, तो मैं इसके लिए तुरंत राज़ी हो गया। और कहानी धीरे धीरे पता चल रही है, लेकिन कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शक देखें इस कहानी को, तो बड़ा मज़ा आएगा, मुझे यकीन है, और हम लोग मिलके बड़ा अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा। और कहना क्या है, बस आई लव यू टू जनवरी तक जो है रिलीज हो रही है और देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कहने वाले हैं? आई लव यू। आई लव यू। ऑडियंस से यही बोलेंगे कि आप भरपूर प्यार दीजिए, बस प्यार ही देते रहिए आप लोग। मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। तहत चल रही है, एक ही कंट्री होते हुए जो दो लॉज चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बग़ैर कहानी को बताए हम यही बता सकते हैं कि इस बहस पर या इस मुद्दे पर ये फिल्म सायरा खान केस है। सर जैसे कि आज मुहूर्त भी था, सुभाष सर खुद आए थे इस फिल्म का जो मुहूर्त करने, कैसा लगा बोथ ऑफ देम? मेरे लिए तो अमेजिंग है। मैंने बोला इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, तो आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे। और सारे लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। मैंने बोला आज मुझे बेस्ट ऑफ लक चाहिए, और जब फिल्म आ जाएगी और सक्सेसफुल होगी तब मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस लूँगी। सब कुछ बता सके कि स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुए थे, ऑन बोर्ड किस तरह है? भाई हमें एक कमाल का हनीफ खान चाहिए था, और ऐसा लगा कि रजनीश दुग्गल वो कमाल का इंसान है, शख्सियत है और एक्टर है, तो हमने रजनीश को कास्ट किया। एक गुप्त खबर ये भी है, जिन्होंने अब खैर मुहूर्त शॉट देख लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू देते हुए बता दूं कि मैं भी 20-22 साल बाद अब फिर एक्टिंग कर रहा हूं इस फिल्म में, एडवोकेट पठान के रोल में। हाँ, शुक्रिया। एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ वेटरन एक्टर हैं मुफ्ती के घर वो आएंगी एक फरियाद लेकर, तो ऑल सेड एंड डन आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट। एक हमारी जो एडवोकेट हैं जो आराधना शर्मा प्ले कर रही है, मेहर, एडवोकेट मेहर, तो उनके एक बॉयफ्रेंड है कबीर, वो बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, बहुत ही आई वॉन्ट कॉल हिम कॉमिक बट ही इज़ वेरी लाइट हार्टेड, लेकिन वो भी वकील है, तो उनका रिश्ता जो है वो आदान प्रदान पे चलता है। वो बताती है अपने केस के बारे में, सायरा खान केस के बारे में, फिर वो कुछ राय देती हैं, फिर उनकी बहस होती है, फिर जो है इस तरह, और वो मनमोहन तिवारी प्ले कर रहे हैं, और हमारे मुफ्ती फ्रेंड में तो मेरे पुतले जलाए गए थे जब गर्लफ्रेंड रिलीज हुई थी, और आज मैं ये बता दूं कि मुझे रजनी के वक्त धमकी आई थी, तब तो खैर मैं खुद भी 25 साल का ही था, और मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से उस धमकी को लेकर मिलने गया था। वो इस इंडस्ट्री में नहीं है आज, गुजर गए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी मदद की थी। तो ये धमकियां जो हैं, और मेरे हिसाब से अगर फिल्म इज़ नॉट रिएक्टिव, अगर फिल्म में किसी का रिएक्शन ना आए तो वो बड़ी मुर्दा सी फिल्म है। तो ये एक अलाइव फिल्म है, और इसमें इस तरह का जो भी आएगा वो हम बखूबी उसका मुकाबला करेंगे। आप बताइए। देखो चैलेंजिंग तो है, सवाल ही नहीं है। हमने बहुत बैलेंस्ड व्यू लेकर के जो भी लिखा है या जो शूट करेंगे कि किसी की भावनाएं हमको दुखानी नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाना है। जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट है, जो केस हुआ था, जिसके अंदर जो जजमेंट आया था, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो
चैलेंजिंग तो डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम हमने ये चैलेंज, जैसे कि करण जी ने कहा, स्वीकार किया है। हम सारे चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं, मगर हमको जो एक बहुत अहम मुद्दा है वो स्क्रीन पे लाना है। अब सरकार में है, सरकार है, जैसे वो कल को अगर यूसीसी लाती है, मतलब कुछ प्रदेशों में तो हो गई है, उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफॉर्म्स लाए ना जाए, नए लॉज लाए ना जाए, उसके डर से न सरकार चुप है न हम चुप रहेंगे। क्योंकि देखिए क्या है, हम तो आईना है ना, जो समाज में चल रहा है हम तो उसका आईना है, ये समाज में चल रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर काफ़ी बहस और चर्चा हो रही है, तो उसके ऊपर फिल्म सब्जेक्ट पे बनाना, तो वो तो मेरा ख्याल है ये एक हमारा जॉय ही नहीं फिल्म मेकिंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो बिना चैलेंज के कोई काम करने में मुझे भी मज़ा नहीं आता है। वो भोपाल में होगी, ये पूरी फिल्म भोपाल में बेस्ड है, और वहाँ जो है ओल्ड भोपाल, जो आज तक मेरा ख्याल है जिस तरह आया नहीं है स्क्रीन पे, स्वाति जी उसको उस तरह दिखाएंगी, और उसका आर्किटेक्चर, उसका कल्चर और वहाँ के जो लोग हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये फिल्म बेसिकली आज एक दिन की शूटिंग है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे भोपाल और फिर अजरबैजान बाकू। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मूवी है कब तक बाहर, मतलब ऑडियंस को देखने कब तक मिल जाएगी, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्शन एंड हैव टू शूट? मुझे लग रहा है 2025 जनवरी हम बिल्कुल तैयार होंगे इस फिल्म के साथ, और एक नई शुरुआत होगी नए साल की इस खूबसूरत फिल्म के साथ। जब कोई ऐसी फिल्म आती है, स्पेशली आप लोगों से जानना चाहूँगी, रियल कहानी बेस्ड या फिर रियल कहानी से कनेक्टेड रहे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलातों का भी सामना बताया ना कि एक बहुत ही अहम मुद्दा सामने आ रहा है। सायरा खान का केस एक सामने आया, बट ऐसे बहुत से केसेस कम्युनिटी में, समाज में है जो कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा कोर्ट तक नहीं आ रहा है तो वो इशू नहीं है, तो हम वो इशू में हाथ डाल रहे हैं कि भाई इसके लिए व्हाट नेक्स्ट, कौन करेगा इसको, डील कौन करेगा ये इशू को, वो